जो गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया, ये हमारी मतलब जो यहाँ सुपर जो कश्मीर का फ्रूट जा रहा है उसके लिए ये मतलब एक बर्बादी का कारण है, क्योंकि यहाँ हम पहले तकरीबन 6-7 साल से हम मर ही रहे हैं। कोई मतलब यहाँ इस फ्रूट पे कोई बावशा वगैरह नहीं रहा, हिल स्टैम्प भी हुआ, ये सिके वगैरह दवाई से भी माल वगैरह खराब हो गया। हम पहले ही मरे हुए, अगर ये चीज हुआ तो हमारे इस माल में मतलब क्या कुछ हासिल होगा। हम इस कारण बहुत परेशान, गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना चाहिए कि ये फैसला अपना वापस ले, उससे थोड़ा हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा। अगर यही हाल रहा तो किसान खुदकुशी करने के लिए तैयार है। वो तो है ही, नुकसान तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम मतलब पहले, मैं यही बोल रहा हूँ, हम पहले ही मरे हुए हैं, तो आगे गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप हमारे लिए उठा कि जो हमें फायदा मिल जाता, लेकिन फायदे के कारण बजाय हमें नुकसान ही हो रहा है। तो क्या, यहाँ तो मर ही रही है। हम बैंक कर्जों में डूबे हुए हैं पहले से ही, और इस साल फसल भी बहुत कम है, ना के बराबर है। दवाई वगैरह हमने छिड़काया, दवाई के पैसे भी नहीं आ रहे, इतना कम फसल निकला है। पिछले साल फसल ज्यादा था, रेट मिला ही नहीं, 300-300, 400 रुपए पेटी में नुकसान हो गया। हम बस ये प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके ये फैसला वापस ले लें, जिससे हम भी बच जाए। जी, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को, जो उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म की है फ्रूट पर, फॉरेन फ्रूट पर, उससे यहाँ के ग्रोवर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। यहाँ का माल कम रेट में बिकेगा। यहाँ पहले ही हमारे जो ग्रोवर है पहले ही नुकसान में है, जैसे कि 2014 में आपको पता है सैलाब आया है, उसके बाद अनटवर्ड हुआ है, उसके बाद कोविड हुआ है, और यहाँ के हमारे ग्रोवर है बहुत ज़्यादा खसारे में है। बैंक का कर्जा भी है ग्रोवरों को। अब जब हमारे यहाँ मुल्क में इंपोर्ट माल आ जाएगा तो हमारे सेब का रेट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। हमारी गवर्नमेंट से, मरकज़ गवर्नमेंट से यही गुजारिश है। एलजी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मरकजी गवर्नमेंट मोदी जी से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि इंपोर्ट ड्यूटी उन पर फिर से लगा दिया जाए, ताकि हमारा जो सेब है अच्छे दाम में बिक जाए। तो हमारे बच्चे, हम खुद अपने आपको इस पर पालते हैं। कश्मीरी ग्रोवरों को पिछले साल से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड भी हमारे यहाँ कश्मीर में मतलब उतना क्वालिटी पेस्टिसाइड नहीं आता है, सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड आता है, जिस वजह से हमारे यहाँ कश्मीर में ज़्यादातर माल ख़राब हो जाता है, 2 नंबर माल ज़्यादातर निकल जाता है। अब हमारे ग्रोवर कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे ग्रेड का माल यहाँ से भेज देंगे, लेकिन जब बाहर से पेस्टिसाइड ही 2 नंबर आता है तो एक ग्रोवर क्या करेगा। ग्रोवरों से मेरी यही गुजारिश है कि एक आप अपने आप को इतना मतलब इतना क्वालिटी वाला माल बनाओ कि फॉरेन से जो माल आता है उसका हम मुकाबला कर सकेंगे। और ये गुजारिश है कि अच्छे पेस्टिसाइड जो बड़े बड़े डीलर हैं, जो रजिस्टर्ड डीलर है, उनसे पेस्टिसाइड लिया करो। जो रास्तों पर पेस्टिसाइड बेचते हैं उनसे पेस्टिसाइड मत लिया करो। और स्पेशली मैं यही गुजारिश करता हूं कि सबसे अच्छी ग्रेडिंग करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 सालों से जो कंटिन्यूसली ईरानियन एप्पल हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में आया, उस टाइम भी हमने प्रोटेस्ट किए कि ईरानियन एप्पल पे इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगनी चाहिए, ताकि जो हमारे यहाँ के कश्मीर वैली का एप्पल है, हिमाचल का है, उत्तरांचल का है, इसका मार्केट जो है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा जो माल है ये हिंदुस्तान में ही कंज्यूम हो जाता है। आज जो हमने ये न्यूज़ सुनी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मतलब यूएसए के इंपोर्ट ड्यूटी उस पर कम कर दी, हमें बहुत ही दुख हुआ उस बात का, क्योंकि इससे क्या है, हमारे एप्पल के रेट डाउन हो जाएंगे। क्योंकि जब इंपोर्टेड माल यहाँ पे आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाती है और वो सस्ते दामों में बिकता है, उसके मुकाबले में हमारा एप्पल जो कम रेट्स में बिक जाता है, जिससे यहाँ के ग्रोवर्स में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं कि इस डिसीजन को वापस लिया जाए, ताकि यहाँ के जो फार्मर्स हैं, जो काश्तकार है, जो ये सेब उगाते हैं, उनके नुकसान ना हो। और हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ के ग्रोवर्स को बचाया जाए। जैसे आप देखें, पिछले 10 सालों से कंटिन्यूसली जो हमारा मार्केट साथ नहीं दे रहा है, यहाँ के ग्रोवर्स खसारे में जा रहे हैं। अब इंपोर्ट ड्यूटी कम करना दूसरे मुल्क के एप्पल पे, ये इस एक नाइंसाफी होती है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील होगी, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि यहाँ के ग्रोवर्स को जो नुकसान होने चाहिए उसको बचाया जाए, और ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, ताकि
जो हमारा जो कश्मीर का एप्पल हो या हिमाचल का हो, उत्तरांचल को, उनका फायदा हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक मार्केट है, हमारा अपना जो मेवा जो डोमेस्टिक में यहाँ कंज्यूम हो जाता है, इससे बुरे असरात पड़ जाएंगे। अब आप देखें बांग्लादेश गवर्नमेंट हमारे टैक्स पे हमारा अमेरिकन एप्पल जो बांग्लादेश जाता है वो 87 रुपए पर केजी हमारा टैक्स लेती है। वो अपने मुल्क को इसी तरह अपने मुल्क के ग्रोवर को बचाने के लिए गवर्नमेंट को ये इकदाम जो है वापस लेना चाहिए। हमारी मैसेज जो है कि ग्रोवर्स खुदा घबराए नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखें और इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और गवर्नमेंट से बात भी करेंगे। हमारी टीम आल वैली के तहत इंशाल्लाह 4-5 दिन में दिल्ली भी जा रही है, इस बारे में हम बात करेंगे। और ग्रोवर्स के जो मुश्किलात है वो हर तरफ से होते हैं, चाहे गैर मैरी पेस्टिसाइड्स हो, गैर मैरी फर्टिलाइजर हो, कार्डबोर्ड की सूरत में हो, ट्रांसपोर्ट की सूरत में हो, और भी जो खर्चात है वो सब असर जो है एक बेसिक ग्रोवर पे पड़ जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ का ग्रोवर बचाने के लिए उनको ये डिसीजन वापस लेना। जो इन्होंने G20 समिट में ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स लगा दिया गया, माफ कर दिया गया है, उसको ये नहीं करना चाहिए था। उससे हमारे बिजनेस को भी नुकसान हो सकता है। सरासर ये गलत है। ये मेहरबानी करके गवर्नमेंट को चाहिए ये वापस लिया जाए। हमारी अपील यही होगी कि अगर इंपोर्ट यहाँ पे आया तो हमारा माल टिकटों में बिक रहा था, अब नहीं बिक रहा है, हम बहुत नुकसान में जा रहे हैं। बैंक हमारा ये सारा इंटरेस्ट हम दे रहे हैं जो बैंकों में जा रहा है, मतलब KCC हमारा माफ नहीं किया जा रहा है, जो कि मतलब आप देखिए कि हमारा हर कोई चीज जो इस टाइम हम कमाते हैं वो सारा बैंक लेता है। हमारी तो यही मैसेज होगी कि मेहरबानी करके इस इंपोर्ट जो इन्होंने लगाया माफ किया था उसको मेहरबानी करके वापस लिया जाए।